into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड। और आज हम लोग हैं एपिसोड नंबर 12 में। आपको याद होगा पिछली बार हम लोगों ने एपिसोड 11 में कुछ MS धोनी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी एंड वी ट्राई टू समहाउ कनेक्ट MS धोनी की लाइफ में जो भी उन्होंने कारनामे किए हैं खुद के लिए, देश के लिए, IPL के लिए, उसमें से हम लोगों ने कुछ मैनेजमेंट लेसन्स डिराइव करने की कोशिश की थी। तो आज उसी सीरीज़ में ये दूसरा एपिसोड मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, राइट। तो हम लोगों ने देखा था MS धोनी न सिर्फ एक अच्छे लीडर है, न सिर्फ एक अच्छे प्लेयर हैं, जबकि एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। एंड उनकी लाइफ से हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसे सीख सकते हैं जो हमारे लाइफ मैनेजमेंट में या लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, राइट। सो इस एपिसोड में सबसे पहले हम उनकी जिस क्वालिटी के बारे में बात करना चाहेंगे वो है उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड अलर्टनेस। तो दोस्तों, सबको पता है यदि हमें इंडिया में से कुछ चुनिंदा ऐसे बैट्समैन को चुनना होगा या कुछ ऐसे क्रिकेटर को चुनना होगा जिन्होंने हमेशा अपनी उम्र को दरकिनार करके हमेशा अपने आप को फिट रखने की कोशिश की है, एंड इफ़ यू आर गिवन द टास्क टू असाइन सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया, देन धोनी का नाम हमेशा टॉप 5 में आएगा ही आएगा। जिस हिसाब से वो उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके थे, हमें भी पता है कि बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक पेन। और कई बार ये जो सीवियर बैक पेन है आप लोगों ने देखा भी होगा, कई मैचेस में ये इट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इंस्पाइट ऑफ दैट उनके चेहरे पर उन्होंने ये कभी भाव नहीं आने दिए। अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड होता है स्टॉइक। स्टॉइक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो हमेशा अपने चेहरे पर स्टॉइसिज्म का भाव रखता हो। यू कैन ईजिली कॉल MS धोनी लाइक दैट ओनली, राइट। तो वो भले ही कितने भी प्रेशर में हो या मान लो डिप्रेस फील कर रहे हो या कई बार बड़ी क्रंच सिचुएशन में अनसर्टनी की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन आप देखेंगे उनको कैप्टन कूल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन सारी परिस्थितियों में भी वो अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोते और हमेशा एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। यदि आप आर्ट ऑफ वॉर को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कि आर्ट ऑफ वॉर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि परेशानियों में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी आप किस तरीके से यू मैनेज समहाउ नॉट टू शो इट टू द अपोनेंट, राइट। और ये क्वालिटी जो है MS धोनी को बहुत ही स्पेशल बनाती है। सेकेंड इज द वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी एंड दैट इज साइलेंट बट वेरी एग्रेसिव, एंड ही इज ऑलवेज लाइक अ डक। डक मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जिस तरीके से डक जो है, बतख है, वो आपको सरफेस पर बड़ी साइलेंट दिखती है। मतलब यदि आप उसको दूर से देखेंगे तो वो आपको बहुत साइलेंट नजर आएगी, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि वो साइलेंट दिख रही है लेकिन पानी के नीचे जो है या सरफेस के नीचे जो है उसके पैर चल रहे होते हैं, एंड दैट इज वाई इट कुड रिमेन देयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी आपको जो है कैप्टन कूल लग सकते हैं, राइट, आपको अनरफल्ड लग सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं कि किस बॉलर को यूज़ किया जाए, कैसे जो है ओवर्स में हम लोग मैक्सिमम एडवांटेज ले सके, रन बना सकें, किस तरीके से पारी को संवारा जा सके, किस तरीके से एक अच्छी शुरुआत टीम को मिले, और जब कभी क्रंच सिचुएशन आ जाए तो प्लान भी किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा जो महेंद्र सिंह धोनी ने शेयर की थी। आप सब लोगों को याद हो कि T20 वर्ल्ड कप में जब हमारा एक मैच पाकिस्तान के साथ में टाई हो गया था और उसमें बॉल आउट का एक ऑप्शन था, राइट। सो महेंद्र सिंह धोनी बताते हैं कि बॉल आउट का जो फिनोमिनन है,
इसका उन्होंने कहीं ना कहीं फन में या मस्ती में इस चीज़ का प्रैक्टिस ऑलरेडी किया था। बिकॉज उनका ये कहना था कि जब भी हम लोग नेट प्रैक्टिस की शुरुआत करते थे T20 फॉर्मेट में, तो जरूरी नहीं कि बॉलर ही बॉल करेगा। वी यूज टू बॉल और स्टंप्स लगे होते थे, तो फॉर एग्जांपल रॉबिन उथप्पा यूज टू बॉल, हरभजन यूज टू बॉल, देन योर आरपी सिंह, जहीर खान, दे यूज टू बॉल। और उसमें उन्होंने उसमें फन एलिमेंट पैदा करने के लिए रिवॉर्ड ये रखा था कि जिसका भी रेटिंग उसमें ज़्यादा रहेगा, आई मीन जो हिट रेशो जिसका भी ज़्यादा रहेगा। कभी मान ली ऐसी परिस्थितियां फंसती है कभी भी T20 में कि जहां पर हमें बॉल आउट वाला टाई ब्रेकर की तरह यूज़ करना पड़ेगा, वहां पर वो बॉलर को यूज़ किया जाएगा। दैट वाज अ रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड टू ऑल दोज क्रिकेटर्स, नॉट बॉलर्स और बैटर्स। जो भी हिट रेशो ज़्यादा लेकर आएगा उसको वहां मौका मिलेगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो बॉल आउट वाला फेज था, जब बॉलिंग की उन्होंने, तो हरभजन तो थे ही, लेकिन साथ में ही रॉबिन उथप्पा को भी उन्होंने बॉल दी। अब आप लोग जानते हैं रॉबिन उथप्पा वाज बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन, वो बैट्समैन है, लेकिन इट वॉज जस्ट अ रिवॉर्ड कि रॉबिन उथप्पा का जो हिट रेशो है वो वहां पर ज़्यादा था। सो इस कारण से उनको मौका दिया। एंड जो बॉल आउट आपको पता होगा, पाकिस्तान हैड अ वेरी पुअर स्कोर इन बॉल आउट फेज, राइट। वहीं पर हम देखें तो हमें ऐसा लगता था कि इंडियंस के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी, एंड उन्होंने इस चीज़ को बड़ी आसानी से पूरा किया। सो कहने का मतलब ये है कि वो आपको साइलेंट दिख सकते हैं, बट ही इज़ वेरी एग्रेसिव इन स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एंड डिसीजन मेकिंग। थर्ड थिंग इज दैट थिंक ऑन द फीट। हमेशा आप देखेंगे कि इट्स नॉट कि बोर्ड रूम में स्ट्रैटेजी बनाना या जो ड्रेसिंग रूम में बैठ के खिलाड़ी के साथ स्ट्रैटेजी बनाना, जब आप ग्राउंड्स पे भी जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई है फॉर एग्जांपल बोर्ड रूम में या ड्रेसिंग रूम में, या फॉर एग्जांपल आपका हडल मीटिंग्स में, कई बार वो काम नहीं करती एंड आपको वहाँ पर त्वरित एक्शन लेना पड़ता है, राइट। सो दिस डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपको जो है एकदम से डिफरेंट बनाती। कई बार ऐसी सरप्राइजिंग सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर आपको अपना कूल मेंटेन करके रखना पड़ता है। कई बार खिलाड़ियों को थोड़ा सा सेटल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने द फेमस टिफ बिटवीन एंड्रू फ्लिंटॉफ एंड युवराज सिंह देखा होगा T20 में। एंड आपको पता है फ्लिंटॉफ ने कुछ युवराज सिंह को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जो शायद मैं यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा, एंड ये भी युवराज सिंह ने ही बोला है कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा था जिससे कि मैं अपना आई हैव लॉस्ट माई कूल। लेकिन इट वॉज धोनी ओनली जो गए वहाँ पे, उन्होंने युवराज सिंह से बात की, एंड ऐसा युवराज बताते हैं कि ही जस्ट इंस्ट्रक्टेड मी दैट यू हैव टू रिप्लाई, यू मस्ट रिप्लाई विथ योर बैट ओनली, बैट से जवाब दो इनको। एंड देन फिर जो हुआ वो सभी जानते हैं, राइट। एंड उसका जो खामियाजा है बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड को भुगतना पड़ा, 6 बॉलों पे 6 छक्के एंड ऑल वर्ल्ड क्लास, राइट। सो दिस इज द धोनी वी नो। और जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती थी, आपको याद होगा विराट कोहली जो है व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज अ कैप्टन एंड धोनी वाज नॉट कैप्टन, तो हर थर्ड एम्पायर को जब भी कंसल्ट करना होता था, इट वाज MS धोनी जिसकी तरफ जो है विराट कोहली सबसे पहले चल के जाते थे, एंड इफ धोनी अप्रूव्स देन जो है वो डिसीजन थर्ड एम्पायर से लिया जाता था। सो दैट वाज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ MS धोनी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनोवेटिवनेस। सो यदि बात इनोवेटिवनेस की आती है तो कौन भूल सकता है वो उनका हेलीकॉप्टर शॉट जो उन्होंने ईजाद किया था। एंड हेलीकॉप्टर शॉट बेसिकली यदि आप टेक्निकली बात करें तो हेलीकॉप्टर जो शॉट है वो उन बॉल्स के लिए बहुत ही प्रभावशाली साबित होता है कि जो ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ की बॉल है, राइट। सो यॉर्कर लेंथ आप देखेंगे जो शॉर्टर वर्जन होते हैं क्रिकेट के, जैसे कि वनडे हो गया या T20 हो गया, तो शॉर्टर वर्जन्स में बॉलर्स के पास में एक बहुत ही अचूक हथियार होता है, यॉर्कर डालो। सो जहीर खान इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो बहुत ही अच्छे यॉर्कर के मास्टर हुआ करते थे। देन डेल स्टेन वॉज वन ऑफ देम, एंड काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने कि यॉर्कर पे काफ़ी महारत हासिल कर रखी थी। नाउ धोनी बीइंग क्रिएटिव, उन्होंने इस हेलीकॉप्टर शॉट को इस्तेमाल किया, जो यदि आप यॉर्कर लेंथ पे बॉल डालेंगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा एलिवेशन देता है, जिससे कि जो बैट के स्विंग में पावर आता है। एंड मोस्टली आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर शॉट वो यूज़ करते थे या अभी जो IPL में भी कर रहे हैं, तो वो 90% जो है बॉल वो बाउंड्री के बाहर ही जाती है, मतलब छक्का ही पड़ता है उस पर, राइट, बिकॉज ऑफ द एलिवेशन एंड जो मोमेंटम उसमें यूज होता है हेलीकॉप्टर शॉट में।
दूसरी बात आप देखेंगे जो एक टिपिकल उनका रन आउट करने का जो स्टाइल था जो उन्होंने ही ईजाद किया था कि फील्डर की तरफ देखना एंड फील्डर की तरफ देखकर हाथ को पीछे घुमाकर पीछे से बेल्स उड़ा देना या स्टंप्स उड़ा देना, राइट। एंड ही वॉज साइकोलॉजिकली दैट टफ। आपको पता है कि व्हेन द विकेट कीपर इज नॉट लुकिंग एट यू, बैट्समैन की तरफ नहीं देख रहा है, फील्डर की तरफ देख रहा है, सो व्हाट अ नॉर्मल बैट्समैन वुड अज्यूम दैट कि पहले विकेट कीपर पीछे मुड़ेगा एंड देन प्रोबेबली बेल्स उड़ाएगा या स्टंप उड़ाएगा, राइट। लेकिन टू हिज अटर सरप्राइज उन्होंने ऐसे बहुत सारे रनआउट्स किए हैं एंड बहुत चौंकाया है। उनकी जो है चपलता तो हम लोग जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कई स्टंपिंग्स ऐसी की हैं जो कि इमेजिन करना भी मुश्किल है, जहां पर रिएक्शन टाइम वाज वेरी वेरी लेस। एंड हम उस गेम को कैसे भूल सकते हैं व्हेन हम निधास कप में खेल रहे थे एंड जो बांग्लादेश की टीम है वो ऑलमोस्ट इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री, लेकिन लास्ट बॉल पे जो है उनको जीतने के लिए रन चाहिए थे एंड लास्ट बॉल जो है बैट्समैन कनेक्ट नहीं कर पाया एंड बैट्समैन हैव डिसाइडेड कि यदि बॉल कनेक्ट नहीं होती लेकिन फिर भी रन भागना है, वो रन भाग ही नहीं पाए एंड धोनी वॉज सो अलर्ट। आई मीन उनकी चपलता मानने लायक है, वो दौड़ कर गए और उन्होंने स्टंप उखाड़ दिए एंड अल्टीमेटली इंडिया हैज़ वन इन वॉट एवर वी कुड कॉल इट एज अ वन साइडेड मैच, अदरवाइज वो इंडिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हार चुका होता, राइट। तो ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं उनके इनोवेटिवनेस के और थिंकिंग ऑन फीट के, जो हम लोग आराम से लर्न कर सकते हैं उनकी लाइफ स्टोरी से। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से ज़रूर बात करूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इसी के साथ में ये जो MS धोनी का एपिसोड था, दैट इज़ मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम MS धोनी, इट हैज़ कम टू एन एंड। मैं ज़रूर आप लोगों से गुजारिश करूँगा, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोच लाइफ स्किल्स अनलिमिटेड, राइट। और मैं इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन योर सजेशंस एंड फीडबैक्स आई विल कीप ऑन कमिंग विथ न्यू टॉपिक्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।